26 नवंबर 1930 को कनाडा के एक अखबार में फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेथ। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद अंजिकुनी नदी जिसके किनारे एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब्स रहता था। इस बस्ती में करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इसी नदी से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो इलाका है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों किलोमीटर के फासले में सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते थे, और इसकी वजह यहां का सख्त तरीन मौसम है। अंजिकुनी नदी में मछलियों के अलावा आसपास के इलाकों में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है, और इसके लिए कई लोग यहां आते जाते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लेबल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर मसरूफ हो गया कि इसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। इसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह अंजिकुनी नदी के किनारे मौजूद इस बस्ती में जाकर रात गुजारेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुश आमद करने के लिए काफी मशहूर थे, लिहाजा जो लेबल ने अपना सामान बांधा और इस बस्ती की तरफ रवाना हो गया। ये एक चांदनी रात थी और दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ ना कुछ अबनॉर्मल जरूर था। वैसे तो नॉर्मली वो जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भूखने की आवाजें आने लगती थीं, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। इसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमे भी देख पा रहा था, जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी इसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। जब जो लेबल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहां पर न कोई इंसान है और न ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। जो एक खेमे में गया, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था, और ऐसा ही हाल सारे खेमों का था। शायद जो ये सारा मंजर अनदेखा करके वहां से चला जाता। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन इनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो खा ना सके। यहां तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं, वो कपड़े भी वहां मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहां से गए हैं, पर आखिर गए कहां? जो लेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। इसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे, इनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर इनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर इसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। ये सब देखते हुए जो लेबल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा न सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से इसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के कैंप पर राब्ता किया और इनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहां किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते। खून ना मिलता तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली, जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशानात थे, और वो जो लेबल के अपने पैरों के थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहां? नदी के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थीं। क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता, इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले नदी में तैर कर कहीं जाते या इनको किसी ने मारकर नदी में फेंक दिया होता, बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो कि यहां आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती, और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहां से गए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने की बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने बहुत सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाकये के 50 सालों के बाद 1984 में रॉजर बोर और नाइजल ब्लंडल नाम के रिटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने अंजीकुनी नदी के पास गए, तो उन्हें वहां एक शिकारी और इसके 2 बेटे मिले, और उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती है, और वो इसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहां एस्किमो ट्राइब्स रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर बताया गया कि शायद इस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। लेकिन एलियंस की मौजूदगी और इनके हमले का इन दोनों रिटर्स के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो ट्राइब्स की गुमशुदगी के बारे में अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाकये को 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि अचानक सारी बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के आखिर कहां चले गए। और एस्किमो कबीले के लोगों के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।